इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सबका नाश हो जाएगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान से संपन्न राज्य को भोग, क्योंकि ये सूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। तू तो केवल निमित्त मात्र हो जा। इस द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह और जयद्रथ कर्ण तथा और भी बहुत से मारे हुए सूर्य योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान ने इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके भयभीत हुआ और भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी में बोला कि हे अंतर्यामी, ये योग्य ही है कि आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है। भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं, सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा के भी याद करता सबसे बड़े आपके लिए कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप उन सबसे परे अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। वो आप ही हैं, आद्य और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, जानने योग्य और परम धाम हैं। आप सब जगत व्याप्त हैं, सब जगत को व्याप्त किए हुए हैं, अर्थात आप वायु एवं राजअग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हुए, इसके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार हुए, क्योंकि हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से पीछे से नमस्कार हुए। आप इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं, आप भी सर्वरूप हैं, परमेश्वर थका। ऐसे आपके मान को प्रभाव को जानते हुए प्रेम से अथवा प्रमाद से हे कृष्ण यादव, हे सखे, जो इस प्रकार हठपूर्वक कहा गया है, और आप हंसी के लिए विहार सैया में, आसन और भोजनादकों में अकेले अथवा सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं। उस सब अपराध को अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा कराता। आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु, अपूजनीय और अक्षय प्रभाव वाले हैं। तीन लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो। मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और निवेदन करके आप ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य हैं। हे विष्णुमूर्ति, पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप अपने उस चतुर्भुज रूप को दिखाइए। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप मूर्ति, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से आपको अपना परम तेजोमय रूप, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप दिखाया है, जो तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा। मनुष्य लोक में इस प्रकार रूप वाला मैं वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न तपों से तेरे सिवा दूसरे से देखे जाने के लिए शक्ति